गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राजेश चौधरी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान आंदोलन वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। उसमें हमने जो प्रमुख हत्याकांड हुए थे वो लोगों ने हमने कर लिए थे। इसके अलावा बिजोलिया किसान आंदोलन हमने शुरू कर दिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में समाप्त हुआ। 1897 से लेकर 1941 तक ये आंदोलन चला। प्रत्येक चरण में किन-किन लोगों ने इसका नेतृत्व किया, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग बिजोलिया किसान आंदोलन को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि बिजोलिया था क्या और बिजोलिया कहाँ है? तो बिजोलिया कहाँ हो जाएगा? हमारा भीलवाड़ा में था। अब अशोक परमार नामक एक ठिकानेदार था, सामंत था। इन्होंने क्या किया कि खानवा का युद्ध जो हुआ था बाबर और हमारे सांगा के मध्य, इसमें बहुत वीरतापूर्वक प्रदर्शन किया और इसी से खुश होकर सांगा ने क्या हुआ था कि 1527 में ये जो खानवा के युद्ध के बाद ये बिजोलिया था, ये अशोक परमार को दे दिया था। अब बिजोलिया का प्राचीन नाम भी पूछ सकता है पेपर, तो बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? जो हमारा एक शिलालेख मिलता है, बिजोलिया शिलालेख, जब हम लोग शिलालेख वाला टॉपिक करेंगे तब भी हम इसकी चर्चा करेंगे। तो उसमें बिजोलिया का जो प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है विजयपल्ली। तो ये तो हो गई बिजोलिया के बारे में थोड़ी-सी चर्चा, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या हो जाएगी हमारी कि बिजोलिया है कहाँ पर? तो बिजोलिया कहाँ पर हो जाएगा हमारा कि बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित है। बिजोलिया भीलवाड़ा में है। कहाँ पर हो जाएगा हमारा? भीलवाड़ा में है। ठीक है? इसके अलावा क्या हो जाएगा कि सांगा ने खानवा के युद्ध के बाद खानवा के युद्ध के बाद इसे अशोक परमार को दे दिया था। किसको दे दिया? अशोक परमार को दिया, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बहादुरीपूर्ण प्रदर्शन किया था, को दिया। अब अगर पूछ ले कि प्राचीन नाम क्या था, तो इसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? इसका प्राचीन नाम हो जाएगा विजयावल्ली। और ये कहाँ पर मिलता है हमारा? तो ये जो बिजोलिया शिलालेख है इसमें मिलता है। बिजोलिया शिलालेख में है। ठीक है? इसके अलावा एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि बिजोलिया किसान आंदोलन के होने के कारण क्या थे? सवाल तो ये भी बन सकता है कि बिजोलिया आंदोलन का क्या हो जाएगा? कारण क्या हो जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? एक हमारा क्या हो जाएगा कि कारण, आंदोलन शुरू होने के कारण। कि आंदोलन शुरू क्या हुआ? तो बेसिक सी बात है कि किसान आंदोलन है तो जितने भी कर वगैरह होंगे उन्हीं से रिलेटेड चीज होगी। किसानों की आर्थिक स्थिति खराब थी और ऊपर से जनता पे कर लगाए जा रहे थे जनता पे। तो एक तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कई प्रकार के कर लिए जाते थे। तो एक तो क्या हमारा क्या हो जाएगा? तो एक तो लगान हो जाएगा। कारण क्या हो जाएगा? लगान। और लगान की तो थी ही, इसके अलावा कई प्रकार के कर लेते थे। एक तो लाटा और कुंता नामक जो कर लेते थे, लाटा और कुंता नामक कर लिया जाता था। अब लगान तो आप सबको पता होगा कि लगान क्या होती है। अब ये लाटा क्या है? लाटा जो क्या होता है कि जब फसल जब तैयार हो जाती है तो उसका ढेर लगा लिया जाता है, अनाज को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। तो उस अनाज के ढेर को लाटा बोलते हैं हमारे शेखावाटी क्षेत्र में। अब इसी को क्या होते थे, वहां पे आते थे जो जागीरदार था उसके व्यक्ति आदमी आते थे और वो बोलते थे कि साहब इतना हमारा हो गया है, इसको अलग दे दो। उसी को क्या बोलते थे? लाटा। तो क्या हो जाएगा कि तैयार फसल पे, तो क्या हो जाएगा हमारा? तैयार फसल का बंटवारा करना हो जाएगा, का बंटवारा करना। यानी एकदम तैयार पड़ी है, बोरियों में डालने को तैयार हो रहे हैं और उस वक्त आ गए कि ठीक है ये 2 बोरी हमारी हो जाएगी, अगर 10 बोरी है तो इस प्रकार कर लिया जाता था। इसी प्रकार एक होती है कुंता। तो कुंता क्या हो जाएगा कि खड़ी फसल है, जैसे 10 बीघा में कोई फसल खड़ी है तो बोल देंगे साहब ये 3 बीघा वाली हमारी है, ये तो कर के रूप में चली जाएगी और ये बाकी आप अपनी काट लो। तो क्या हो जाएगा कि खड़ी फसल का बंटवारा करना। तो खड़ी फसल का बंटवारा करना, ठीक है, इसी को बोल देंगे। इसी प्रकार एक बेगारी प्रथा। तो बेगार प्रथा क्या हो जाएगी हमारी? बेगार प्रथा ली जाती थी, बेगार प्रथा। इसमें क्या होता था कि काम तो करवाया जाता था लेकिन सैलरी नहीं दी जाती थी। तो क्या हो जाएगी हमारा? बिना वेतन के काम करवाना, बिना वेतन काम करवाना। तो ये चीजें चल रही थी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इस वक्त ये माना जाता है कि जो बिजोलिया आंदोलन शुरू हुआ उस वक्त तक यहाँ पे कितने थे? तो 84 प्रकार के कर चल रहे थे। 84 प्रकार के कर लिए जा रहे थे। तो जनता की हालत खराब थी। एक तो वैसे ही पैदा नहीं हो रही थी उस वक्त, कौन सी लाइट पानी की व्यवस्था इतनी थी नहीं, और ऊपर से इतने भयानक रूप से कर लिए जा रहे थे। तो जनता इस कारण क्या हो रही थी? तैयार हो रही थी। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? इसके कारण हो जाएंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के, कि बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ। अब हम लोग थोड़ी सी इसके बारे में पृष्ठभूमि की बात करेंगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन
सबसे एक तो ये बन जाता है कि उस वक़्त जागीरदार कौन थे? तो 3 जागीरदार आते हैं पूरे आंदोलन के दौरान। एक जगह हम लिख लेते हैं तो चरणों के वाइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिजोलिया के में जो जागीरदार रहे, तीनों का एक साथ ही लिख लेते हैं, जिससे क्या होगा, शॉर्ट नोट के रूप में तैयार हो जाएँगे। तो क्या हो जाएगा? बिजोलिया के जागीरदार, बिजोलिया के जागीरदार। एक पहला हमारा कौन-सा हो जाएगा? करशन सिंह परमार। दूसरा कौन-सा हो जाएगा हमारा? पृथ्वी सिंह। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा केसर सिंह। यानी पूरे आंदोलन के दौरान कितने हुए? तो 3 जागीरदार हुए थे और ये तीनों जागीरदारों के नाम अगर याद रह जाए तो अच्छा है, और अगर नहीं भी रहे तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम लोग बात करेंगे कि कारण क्या था? अब बात ये हुआ कि बहुत प्रकार के कर लग रहे थे, जनता की हालत खराब थी। इसी दौरान एक किसान है वो आत्महत्या कर लेता है। उसके तीये की बैठक चल रही थी और वहाँ पे लोग किसान इकट्ठा होते हैं और आपस में बातचीत करते हैं कि चलो यार, ये तो हालत खराब हो रही है हम लोगों की, कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। अब किसी समझदार आदमी ने सुझाव दिया कि ऐसा करते हैं कि जो मेवाड़ का महाराणा है उस वक़्त, फ़तेह सिंह, उनके पास जाते हैं और उनसे शिकायत करते हैं कि साहब देखो, यहाँ पे तो हालत हमारी वैसे ही खराब है और कर पे कर लगाए जा रहे हैं, जनता की हालत खराब हो रखी है। सवाल आया कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बाँधे? तो 2 लोग, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, को इसके लिए तैयार किया गया कि साहब आप लोग जाओगे और जाके फ़तेह सिंह साहब को बता के आओगे। ये लोग वहाँ पे गए, 2-3 दिन रुके, खर्चा-वर्चा किया, लेकिन मुलाकात तो हो नहीं पाई। अब क्या करें? मुलाकात नहीं हुई, ये वापिस आ गए। अब वापिस आ गए तो करशन सिंह जी थे, इनको तो नाराज़ होना बनता है इनका। इन लोगों को थोड़ा गुस्सा आ गया, बोले अच्छा हमारी शिकायत करके आओगे आप लोग? तो इन्होंने क्या किया कि इन तीन दोनों व्यक्तियों को बिजोले से बाहर निकाल दिया। अब ना सिर्फ इन लोगों ने बाहर निकाला, अब इनकी हिम्मत बढ़ गई कि कुछ होना-जाना तो है नहीं, किसान तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो इन्होंने एक चंवरी कर और लगा दिया कि अब ये चंवरी कर क्या है? कि साहब बेटी की अगर आप शादी करोगे तो ₹13 आपको हमें देने पड़ेंगे। अब ये ₹13 ऐसा नहीं है कि आज के टाइम की तरह थोड़ी मामूली बात है। ये उस वक़्त की बात है, लगभग 100 डेढ़ 100 साल पहले की, उस वक़्त बहुत बड़ी रकम आज के लाखों के हिसाब से हो जाती है। ये और लगा दिया और बोले कि साहब जब बेटे की शादी करोगे तो बेटा वर-वधू आएँगे और मेरे धोख मार के जाएँगे। आशीर्वाद लेके जाएँगे। अब ये बेइज़्ज़ती वाली बात थी, हालत खराब वैसे ही थी किसानों की, तो इन्होंने क्या किया कि बेटियों की शादी करना बंद कर दिया। लगभग 200 ढाई 100 बेटियाँ हो गई पूरे गाँव में, किसी की शादी नहीं हो रही 2 साल से। अब बेटियों को ऐसे ज़िंदगी भर थोड़ी रखा जा सकता है। ये लोग गए अपनी-अपनी लड़कियों को लेके कि साहब देखो इतनी लड़कियाँ हो रखी हैं, लेकिन शादी नहीं हो रही, थोड़ी हमें छूट दो। अब कोई क्यों मानेगा? जब फ़ायदा हो रहा है तो कोई नहीं मानेगा, करशन सिंह जी नहीं माने। अब लोगों ने मजबूरी में क्या कि गाँव के गाँव खाली होने लगे। जब हालत थोड़ी खराब हो गई तो करशन सिंह को थोड़ी समझ में आई कि यार ये तो बात बिगड़ जाएगी, तो इन्होंने क्या किया कि इस कर में थोड़ी-सी छूट दे दी। तो लगभग 2 ढाई साल तक बिजोलिया में एक भी शादी नहीं हुई थी। अब करशन सिंह के बाद में क्या हुआ कि पृथ्वी सिंह जी हमारे बनते हैं जागीरदार। अब जब पृथ्वी सिंह जी जागीरदार बनेंगे, तो उस वक़्त क्या होता था कि जब कोई भी नया जागीरदार बनता, तो एक तलवार बंधाई कर दिया जाता था कि महाराणा को। जैसे आजकल नहीं होता कि घूस दे के लोग पे नौकरी लग जाते हैं। तो एक प्रकार का वही सिस्टम था कि पैसे दे के जागीरदार बन जाओ। अब जैसे आजकल भी ये होता है कि जैसे आप लोग अगर पैसे देके कोई बना है, तो वो ये थोड़ी है कि खुद के घर से देगा। वो भी क्या करेगा, वो जनता, वो भी आगे लूटने की कोशिश करेगा। तो पृथ्वी सिंह ने भी क्या किया कि वो जितना भी कर था, वो सारा जनता पे डाल दिया। जो ही जनता पे डाला, जनता पहले से ही त्रस्त थी, उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया और साधु सीताराम दास जी ने इनका विरोध किया। इसके अलावा फतेहकरण चारण भी इनके साथ थे, ब्रह्मदेव कुमार साहब भी इनके साथ थे। इन लोगों ने जब इसका नेतृत्व करना शुरू किया, तो क्या हुआ कि इन तीनों को पूरे बिजोलिया से बाहर निकाल दिया गया। अब यहाँ से जो बारूद के ढेर पे बिजोलिया बैठा था, उसकी चिंगारी भड़क गई और आंदोलन थोड़ा शुरू हो गया। इसने आंदोलन ने गति पकड़ना शुरू किया। तो एक बार इतना नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो अगर प्रथम चरण की बात करें, इसके अलावा एक ये भी बन जाता है कि प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया? तो जो सामान्य स्थानीय जो निवासी थे, प्रथम चरण का नेतृत्व उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया। तो अब हम एक-एक चरण की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा प्रथम चरण। सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्रथम चरण। कब से कब तक चालू हुआ था ये? 1897 से लेकर 1916 तक। कारण मैंने आपको पहले भी बताया कि सारों के वही रहेंगे कि कर पे कर लिए जा रहे थे, कर पे कर लिए जा रहे थे। उस वक़्त कौन हो जाएगा हमारा बिजोलिया का जागीरदार कौन था इस वक़्त? तो जागीरदार कौन था? जागीरदार कौन हो जाएगा हमारा? पृथ्वी सिंह। कारण क्या हो जाएगा? तात्कालिक कारण। कारण। तो करों में बढ़ोतरी या लगान में बढ़ोतरी? करों में वृद्धि। ठीक है? ये हमारा तात्कालिक कारण हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ कि गिरधारीपुरा गाँव था। कौन-सा गाँव था? गिरधारीपुरा गाँव के गंगाराम धाकड़ ने गंगाराम धाकड़ ने आत्महत्या कर ली। अब लोग क्या हुआ, तीये की बैठक पे लोगों ने इस बात का विचार किया। लोगों इकट्ठा होकर लोगों ने
लोगों ने मेवाड़ के महाराणा उस वक्त कौन थे? तो फतेह सिंह से शिकायत करने का विचार किया, से शिकायत करने का फैसला किया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा कि हमारे नानजी पटेल और ठाकरे पटेल साहब जाएंगे। नानजी पटेल व ठाकरे पटेल मेवाड़ गए, लेकिन इनको क्या हुआ कि सफलता नहीं मिली, मुलाकात नहीं हुई। और ये लोग क्या हुआ कि असफल होकर वापस लौट आए, असफल होकर होकर वापस लौटे। ठीक है, यानी ये लोग गए और इनको सफलता नहीं मिली। अब जब सफलता नहीं मिलेगी तो हौसला तो बढ़ेगा मेवाड़ के जागीरदार का। अब इसके बाद क्या हुआ, करशन सिंह परमार ने इनको दंडित किया। करशन सिंह परमार ने परमार ने इनको, इन दोनों को बिजोलिया से निकाल दिया, बिजोलिया से निकाल दिया। ठीक है, अब 1906 में क्या करते हैं, सॉरी 1903 में ये लोग क्या करेंगे, करशन सिंह परमारी क्या करेगा, 1903 में चंवरी कर लगाएगा। चंवरी कर कितने रुपए का लगाएगा, तो 13 रुपए का लगाएगा, 13 रुपए का चंवरी कर लगा देगा। चंवरी कर तो पता ही आपको, बेटी की शादी पे होने वाला कर। तो चंवरी कर क्या हो जाएगा, चंवरी कर क्या है कि बेटी की शादी पर कर, बेटी की शादी पर लगाया कर। ठीक है, अब लोग तो इसका विरोध करेंगे ही, तो लोगों ने इसका क्या किया कि विरोध किया। लोगों ने विरोध किया, लोगों ने विरोध किया, लोगों ने विरोध किया, लेकिन नहीं माने। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है कि वो 200 बेटियों की शादी हुई या 2 साल तक एक भी लड़के की शादी नहीं हुई। और 1906 में जाकर क्या हुआ कि ये कर वापस ले लिया गया। 1906 में कर वापस लिया गया। ठीक है, और 1906 में ही क्या बन जाएगा, हमारा नया जागीरदार बनेगा। क्या हो जाएगा हमारा 1906 में नया जागीरदार बनेगा, कौन बनेगा, तो पृथ्वी सिंह परमार बनेगा। आपने लिख लिया होगा ये। तो क्या हो जाएगा हमारा 1906 में पृथ्वी सिंह परमार नए जागीरदार बने। अब इन्होंने क्या किया कि जो तलवार बंधाई कर था, तलवार बंधाई कर जनता पर डाल दिया, जनता पर डाल दिया। अब इस बात का विरोध किया, किन्होंने विरोध किया, तो साधु सीताराम दास। ये चर्चा हमने कर ली है, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव कुमावत, ब्रह्मदेव कुमावत और फतेहकरण चारण ने इनका क्या क्या विरोध किया था, फतेहकरण चारण ने विरोध किया। अब जब इन लोगों ने विरोध किया तो इनके साथ भी वही सलूक किया गया। इन तीनों को क्या किया कि
इन्हें बिजोलिया से बाहर निकाल दिया गया। बिजोलिया से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है। अब ये हो सकता है, एक सवाल ये लिख लेते हैं नोट करके कि प्रथम चरण का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया था। स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। ठीक है। तो क्या हो गया हमारा कि साधु सीताराम दास और इनको भी क्या गया कि बिजोलिया से बाहर निकाल दिया गया था। और साधु सीताराम दास ही कौन थे? तो साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है साधु सीताराम दास को। धाकड़ जाति के लोग थे। इसके बाद हमारा दूसरा चरण शुरू होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, दूसरा चरण। अब दूसरा चरण जब शुरू होगा तो सबसे पहले दूसरे चरण में किसकी एंट्री होती है? विजय सिंह पथिक साहब की एंट्री होती है। अब विजय सिंह पथिक साहब कौन थे? तो भूप सिंह नाम था इनका मूल नाम। इनके बारे में हम ज्यादा चर्चा वहीं से शुरू करेंगे जब से इन्होंने बिजोलिया में एंट्री करी। इससे पहले के इनके बारे में जो चर्चा, जब हम लोग राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व वाला टॉपिक करेंगे उसके दौरान इनके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो ये लोग पहले कुछ क्रांतिकारी घटनाओं में लिप्त थे, लेकिन आजकल ये वैसे ही बिल्कुल फ्री बन के घूम रहे थे, मास्टर बने हुए थे। और ये जो हमारे हरि भाई किंकर है, इनकी विद्या प्रचारणी सभा नामक एक संस्था थी, इनसे जुड़े हुए थे। एक दिन इनकी मुलाकात होती है साधु सीताराम दास साहब से। अब ये साधु सीताराम दास जी पूछते हैं कि आजकल क्या कर रहे हो? तो बिजोलिया साहब, नहीं सॉरी, हमारे विजय सिंह साहब कहते हैं कि आजकल तो फ्री बैठा हूँ। तो ये जो हमारे साधु सीताराम दास ये बोलते हैं कि चलो फिर आप हमारे आंदोलन में आ जाओ, आजकल हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं एक। तो इस प्रकार क्या होता है कि साधु सीताराम दास के आग्रह पर पथिक साहब क्या किससे जुड़ते हैं? हमारे बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। अब जो ही ये जुड़ते हैं 1917 में, थोड़ी सी गतिविधि तेज करते हैं, स्पीड आ जाती है पूरे आंदोलन में। सबसे पहले तो क्या करते हैं कि ये लोग एक ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं 1917 में। अब ये इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि अब हम लोग जनता को, अब जनता कर नहीं देगी। इसके अलावा ऊपरमाल का डंका, ये एक हस्तलिखित समाचार पत्र था, ये निकालते हैं। इसके अलावा गणेश शंकर विद्यार्थी के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आजकल हमारे आंदोलन की चर्चाएं अखबारों में तो हो नहीं रही है, तो आप इनको थोड़ा हाईलाइट करो जिससे मुद्दा बने। इसके अलावा ये कांग्रेस के जो सम्मेलन हुए 1918 में, वहां पर भी ये लोग जाते हैं, विजय सिंह साहब जाते हैं, वहां पे बताते हैं, इसको एक व्यापक रूप देने की कोशिश करते हैं, गांधी जी से मिलते हैं। और विजय सिंह को जो पथिक की उपाधि है वो भी कौन देता है? तो वो भी महात्मा गांधी साहब ही देते हैं। ये जाके गांधी जी को बताते हैं कि साहब ऐसे ऐसे हमारे यहाँ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। गांधी जी अपने निजी सचिव था इनका महादेव देसाई, इनको भेजते हैं कि जरा पता करके आओ कि ये जो पथिक साहब है ये ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो पथिक साहब भी आते हैं और इन्हीं विजय सिंह पथिक को देखा देखी करके जो हमारे माणिक्यलाल वर्मा थे, जिन्होंने पंछेड़ा गीत लिखा, ये भी क्या होता है कि अपनी सरकारी नौकरी, ये क्लर्क थे, सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और ये भी इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं। तो इतनी चीजें एक बार थोड़ी नोट डाउन कर लेते हैं, इसके बाद में इसके आगे चर्चा करेंगे। तो इस क्या हो जाएगा हमारा कि टॉपिक हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगी हमारी दूसरा चरण। क्या हो जाएगा कि दूसरा चरण। अब दूसरा चरण कब से शुरू हुआ? तो 1916 से लेकर 1927 तक चला। इसके अलावा दूसरे चरण का नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व कौन करेगा इसका? पथिक साहब करेंगे। तो कौन हो जाएगा? विजय सिंह पथिक। अब एक नोट डाउन कर यहीं पे लिख लेते हैं कि पथिक की उपाधि, नोट डाल लेते हैं एक, पथिक की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। महात्मा गांधी ने दी थी। राष्ट्र पथिक कहा था इन्हें जब ये उनसे मिलते हैं। ठीक है। अब इनका मूल नाम की हमें जरूरत है नहीं। अब ये जो ही जुड़ेंगे, इससे पहले थोड़ी सी हम लोग लिख लेते हैं कि विजय सिंह पथिक, हरि भाई किंकर की, हरि भाई किंकर की क्या हो जाएगा? विद्या प्रचारणी सभा, विद्या प्रचारणी सभा से जुड़े थे। सभा से, सॉरी, से जुड़े थे। ठीक है। और किसके कहने पर ये आएंगे? तो साधु सीताराम दास के कहने पर। साधु सीताराम दास, क्या हो रहा है? साधु सीताराम
दास के आग्रह पर आंदोलन से जुड़े। ठीक है, और ये जुड़ते ही क्या करेंगे? सबसे पहले तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करेंगे 1917 में, और इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? तो मन्नाराम पटेल को बनाया जाएगा। और इसके अलावा क्या हो जाएगा कि एक हमारा क्या करेंगे, ऊपरमाल का डंका हस्तलिखित, ये मेवाड़ी भाषा का समाचार पत्र था जो विजय साहब खुद लिखते थे। तो ये जुड़ते ही क्या हो जाएगा इनका? सबसे पहले तो ये 1917 में 1917 में क्या करेंगे? ये ऊपरमाल का डंका, नहीं सॉरी, ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करेंगे। की स्थापना कर की स्थापना करी, स्थापना पथिक साहब ने करी, पथिक ने करी। ठीक है, अब ये जो हमारा ये ऊपरमाल पंच बोर्ड था, इसका अध्यक्ष कौन था? या अध्यक्ष या सरपंच कौन हो जाएगा इसका सरपंच? तो इसका सरपंच हो जाएगा हमारा मन्नाराम पटेल, मन्नाराम पटेल। अब इसका उद्देश्य भी पूछ सकता है, उद्देश्य क्या था? कि कर नहीं देंगे साहब, अब बहुत हो गया, उद्देश्य कर नहीं देना, कर नहीं देना, ये इसका उद्देश्य था। इसके अलावा क्या किया कि ऊपरमाल का डंका, इसके अलावा क्या किया? ऊपरमाल का डंका। अब ये ऊपरमाल का डंका क्या है? ये मेवाड़ी भाषा में ये क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या हो जाएगा? मेवाड़ी भाषा में, यस, मेवाड़ी भाषा में हस्तलिखित, हस्तलिखित समाचार पत्र था ये। और किसने, किसके द्वारा निकाला गया था ये? तो ये हमारा पथिक साहब के द्वारा था, पथिक द्वारा प्रकाशित। ठीक है, तो ये हो गया। इन्होंने कहा कि नहीं देंगे साहब, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। अब जो इन्होंने कहा, तो गोविंद निवास नामक एक गांव था, वहां पर नारायण पटेल नामक एक किसान था, उसने कहा कि साहब मैं नहीं दूंगा सबसे पहले। तो इन्होंने बेगार से विरोध कर दिया था, तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जब ये बात जनता तक पहुंचती है, तो जनता इकट्ठी हो जाती है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो ये जो वहाँ के जो अधिकारी लोग थे वो थोड़े डर जाते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, जो हमारे नारायण पटेल थे इनको छोड़ देते हैं। अब जो इनको छोड़ा जाएगा, तो ये किसानों की क्या हो जाएगी? प्रथम विजय हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि गोविंद निवास गांव के क्या हो जाएगा कि गोविंद निवास गांव के नारायण पटेल ने, इसको दूसरे पेन से हाईलाइट कर लेते हैं, नारायण पटेल ने बेगार से विरोध मना कर दिया था। बेगार से, बेगार क्या है, मैं हमने बात करी थी। अब जो ये मना करेंगे, इनको क्या किया जाएगा? गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार किया। अब जो ये गिरफ्तार होंगे, जनता आएगी और इनको छोड़ना पड़ेगा। जनता के विरोध के बाद, जनता के विरोध के बाद इन्हें छोड़ना पड़ा, इन्हें छोड़ना पड़ा। और ये क्या थी? ये प्रथम विजय थी किसानों की। ये क्या हो जाएगी? किसानों की ये प्रथम विजय थी। यह किसानों की प्रथम विजय थी कि चलो कुछ तो हुआ। ठीक है, अब इसके अलावा क्या हो जाएगा? विजय सिंह पथिक से प्रभावित होकर ही क्या हुआ था, माणिक्यलाल वर्मा ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, वो भी यहीं लिख देते हैं। पथिक साहब से प्रभावित होकर ही, पथिक से प्रभावित होकर ही माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा ने नौकरी छोड़ी, यानी बाबू थे,
नौकरी छोड़ी और ये आंदोलन में उतर गए थे। और बाद में जाकर क्या हुआ था कि माणिक्यलाल वर्मा साहब ने क्या लिखा था? पंछेड़ा गीत लिखा था। पंछेड़ा गीत लिखा था। ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा। अब विजय सिंह पथिक साहब क्या करेंगे कि महाराष्ट्र जाएंगे, कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेंगे, गांधी साहब से मिलेंगे, प्रताप समाचार पत्र निकालेंगे और खूब सारी घटनाएं होती रहेंगी। इसको भी एक बार लिख देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा हमारा कि विजय सिंह पथिक ने पथिक क्या हो जाएगा हमारा कि 1918 में गांधी जी से मिलते हैं, गांधी जी से मिलते हैं और इसके अलावा ही क्या करते हैं और महाराष्ट्र में क्या हो जाएगा, गांधी जी से मिलेंगे तो सही, लेकिन साथ में ये लोग क्या करेंगे, कांग्रेस के अधिवेशनों में भी भाग लेंगे, कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेंगे। वर्धा महाराष्ट्र में बात चल रही है, ये अधिवेशन में भाग लेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे कि समाचार पत्र निकलता था एक, कौन सा? प्रताप, प्रताप समाचार पत्र, प्रताप समाचार पत्र। तो ये कौन निकालता था? इसके द्वारा, इसका कौन हो जाएगा, संपादक कौन था इसका? गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। और ये कहां से? कानपुर से निकलता था। ये समाचार पत्र कहां से निकलता था? कानपुर। कानपुर कहां पड़ता था? उत्तर प्रदेश में। कानपुर यूपी से, यूपी से प्रकाशित। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इसके अंदर ये गणेश शंकर विद्यार्थी साहब को विजय सिंह पथिक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि आप हमारी इस जो ये आंदोलन चल रहा है इसको आप अपने समाचार पत्र में इस प्रकाशित करिए। और इसी पत्र के दौरान क्या होता है, इसके द्वारा आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान मिलती है, राष्ट्रीय पहचान मिलती है। ये जो हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, ये पथिक साहब से इतने प्रभावित होते हैं कि पूरा एक कॉलम फिक्स कर देते हैं कि रोज मैं इसी की खबरें यहाँ पे डेली छपाया करूंगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब ये जब गांधी जी से मिलते हैं, इसके साथ साथ क्या करते हैं, इसके अलावा 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में जब ये गए थे तो इन्होंने क्या किया था, राजस्थान सेवा संघ की भी स्थापना करी थी। तो एक बार चर्चा कर लेते हैं, राजस्थान सेवा संघ क्या हो जाएगा हमारा, एक राजस्थान सेवा संघ। सबसे पहले तो ये भी पूछ सकता है कि कब हुई और कहां हुई। तो कब हुई हमारी 1919 में, और कहां हुई? तो वर्धा महाराष्ट्र में, वर्धा एमएच में हुई। ठीक है, वर्धा महाराष्ट्र में हुई। अब इसमें सदस्य कौन कौन थे? सदस्य याद रखना बहुत जरूरी है इस चीज के। तो इसका क्या हो जाएगा, एक सदस्य, सदस्य एक तो विजय सिंह पथिक साहब थे, तो एक तो कौन हो जाएंगे हमारे, विजय सिंह पथिक। इसके अलावा एक हमारा कौन हो जाएगा, सेठ जमना लाल बजाज। इसके अलावा हमारे केसरी सिंह बारठ हो जाएंगे, केसरी सिंह बारहट। और इसके अलावा अर्जुन लाल सेठी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे हमारे के, अर्जुन लाल सेठी। ठीक है। और ये लोग मिलके क्या करेंगे, वहीं से 1920 में क्या करेंगे कि राजस्थान केसरी नामक एक समाचार पत्र निकालेंगे। तो 1920 में क्या हो जाएगा, 1920 में 1920 में वर्धा से ही, वर्धा से कौन सा समाचार पत्र, राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी, केसरी समाचार पत्र निकाला, पत्र पथिक साहब ने निकाला। सवाल ऐसे आ सकता है कि राजस्थान समाचार के पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, पथिक साहब द्वारा, रामनारायण चौधरी द्वारा, या इसी प्रकार आ जाएगा माणिक्यलाल वर्मा द्वारा।
अब ये जो इसका बाद में इसको क्या कर दिया गया था, ब्यावर ले आए गए थे। बाद में इसका क्या हुआ कि राजस्थान समाचार इसका ब्यावर में स्थानांतरण हुआ इसका। स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया था? तो ब्यावर अजमेर में। ब्यावर अजमेर में। ठीक है? और इसी के 2 भाग बना दिए गए थे। 2 भाग कौन-कौन से हो जाएँगे? एक तो हमारा हो जाएगा नवीन राजस्थान और एक हो जाएगा तरुण राजस्थान। वो यहीं लिख देते हैं। और इसके 2 भाग कौन-कौन से हो जाएँगे? इसको यहाँ से यहाँ लिख देते हैं। इसके 2 भाग। तो 2 भाग कौन से हो जाएँगे? इसको यहाँ मैं नोट डाउन कर देता हूँ। एक तो कौन-सा हो जाएगा कि नवीन राजस्थान और दूसरा हो जाएगा तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान। अब ये जो नवीन था, ये तो कौन था हमारा? तो ये तो हो जाएगा चौधरी। तो नवीन तो हो जाएगा रामनारायण चौधरी द्वारा। रामनारायण चौधरी द्वारा। और ये हमारा हो जाएगा जय नारायण व्यास द्वारा। ये किसके द्वारा हो जाएगा? जय नारायण व्यास द्वारा। ठीक है? तो ये हमारा हो गया। अब ऐसे ही जब थोड़ी गतिविधि घटना जब तेज होती है, तो क्या होता है, एक आयोग बनाया जाता है। कौन सा आयोग बनाया जाता है? तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया जाता है और इसको भेजा जाता है मेवाड़ में। बिंदुलाल भट्टाचार्य इसके आयोग के अध्यक्ष थे। अब ये लोग यहाँ पर आते हैं और आके क्या करते हैं कि बोले साहब बताओ क्या-क्या आपकी माँग है? माँगे खूब सारी सुनते हैं, बोलते हैं कि हाँ, हाँ, बात तो आपकी ठीक है पूरी, बिल्कुल सारी माँगे सही है। तो माँगे मान तो ली, लेकिन उस पे कार्रवाई नहीं करी गई। तो सवाल क्या बनेगा? सवाल सीधा ये बन सकता है कि साहब बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे है? तो क्या हो जाएगा? बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो सीधा ही क्या हो जाएगा? बिंदुलाल भट्टाचार्य बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग आयोग। जब ये कब बना था? तो 1919 में। अध्यक्ष इसका पता है बिंदुलाल भट्टाचार्य, इसमें 3 सदस्य और थे, 2 सदस्य और थे, लेकिन उनके नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा हमारा कि किसानों की माँगे जानने हेतु, किसानों की माँगे जानने हेतु बनाया गया था। ठीक है? अब माँगे मानी, लेकिन माँगे क्या हुआ कि माँगे सही ठहराई गई थी किसानों की, सही ठहराई। लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी, बस दिलासा दिया गया कि हाँ, हाँ, आपकी बात आपकी सही है। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। अगर इसमें से सवाल बनेगा तो सीधा-सा इतना ही सवाल बन सकता है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे है? और या फिर अधमार्की ये पूछ सकता है कि कब इसका गठन हुआ, 1919, 1920, 1921। तो कब हुआ? 1919 में हुआ और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे हो जाएगा हमारा? बिजोलिया किसान आंदोलन से हो जाएगा। ठीक है? इसके अलावा जैसे कि हमने अब बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले कि महात्मा गांधी जी साहब से भी मिलते हैं। तो गांधी जी ये भी यही नोट डाउन लिख देते हैं। तो गांधी जी ने किसको भेजा था? तो गांधी जी ने क्या हुआ कि गांधी जी ने अपने सचिव, क्या नाम था उनके सचिव का? महादेव देसाई। महादेव देसाई को कहाँ भेजा? को बिजोलिया भेजा था। को किसानों की मांगे किसानों की मांगे जानने भेजा था। इनको लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पथिक साहब हैं, ये बस ऐसे ही हमको गोली दे रहे हैं। ठीक है? अब 1922 में क्या हुआ था? ये हो गया हमारा सचिव हो गया। इसी प्रकार क्या हुआ था 1922 में एजीजी था राजस्थान का। कौन था? वो था हमारा हॉलैंड था, रॉबर्ट हॉलैंड था। इन्होंने भी क्या हुआ कि ये भी आए। अब क्यों आए ये? क्योंकि 1920 में आपको पता है कि जब पूरा भारतीय स्तर पर क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था और वो अपनी गति पकड़ चुका था। तो उनको लगा कि कहीं इस क्षेत्र में भी ये आंदोलन अपनी आवाज़ न उठा ले, क्योंकि किसान तो वैसे ही आंदोलित हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि रॉबर्ट साहब आए और इन्होंने किसानों से समझौता करने की बात कही और 35 करोड़ में कटौती भी की गई थी। ठीक है? तो इसके अलावा क्या हो जाएगा हमारा? नोट डाउन कर लीजिए इसको। हालाँकि पूर्ण रूप से ये समझौता हो नहीं पाया था, क्योंकि बस लेकिन वो था कि उस आंदोलन से किसानों को दूर रखने की दिशा में ये कोशिश थी। तो अब हमारा क्या हो जाएगा कि 1922 में 1922 में 1922 में एजीजी एजीजी क्या होता है ये हमने पहले ही बात करी है। रॉबर्ट
हॉलैंड, बिजोलिया आए, इसको अंडरलाइन कर लो। हाँ, ये क्या हो गया? ये बिजोलिया आते हैं, बिजोलिया आए, लेकिन समझौता नहीं हुआ। हालाँकि 35 प्रकार के करों की कमी की गई थी, लेकिन फिर भी ये आंदोलन ये पूरी तरीके से सफल नहीं था। ठीक है? अब ये ऐसी घटनाएँ चल रही थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1923 में आपको पता है कि बेगू में जब हम लोग कल किसान आंदोलन कर रहे थे, तब हमने देखा था कि गोविंदपुरा हत्याकांड होता है। इस आंदोलन में हुआ था तो वो बेगू किसान आंदोलन में था। कब हुआ? तो 1923 में हुआ था। 13-23, 13-23 ये तेरा गोविंद, ये मेरा गोविंद, ये हमने देखा था। तो जब वो हुआ, उस वक़्त तक क्या था कि बिजोलिया में पूरे मेवाड़ में विजय सिंह पथिक पे आने पे पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन इसी दौरान ये गोविंदपुरा हत्याकांड हो जाता है। जो ही ये हत्याकांड होता है तो विजय सिंह पथिक साहब क्या करते हैं कि ये चले जाते हैं, बेगू चले जाते हैं। अब ये बेगू चले जाएँगे तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करके इन्हें 1927 तक यानी 23 से लेके 27 तक इनको गिरफ्तार किया गया और इन्हें जेल में रखा गया। अब उसके बाद जब ये क्या होते हैं कि थोड़ा इनको ऐसे लगता है कि चलो यार अब तो बहुत दिन हो गए, अब ये शांति से जीवन जिया जाए। तो जब ये जेल से बाहर आते हैं तो ये पूरी तरीके से आंदोलन से खुद को अलग कर लेते हैं और इसके बाद ये कहाँ पर आके बस जाते हैं तो अजमेर आ जाते हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं कि 1923 में पथिक पर विजय सिंह पथिक की बात चल रही है यहाँ पर। पथिक पर मेवाड़ में प्रवेश का प्रतिबंध लगा। मेवाड़ में प्रवेश का प्रतिबंध लगा, प्रतिबंध लगा। अब ये क्या होता है लेकिन क्योंकि 1923 में ही गोविंदपुरा हत्याकांड होता है, ठीक है? 1923 के गोविंदपुरा हत्याकांड होने पर क्या हो गया था? गोविंदपुरा हत्याकांड, हत्याकांड होने पर कहाँ जाते हैं ये लोग? बेगू चले जाते हैं और बेगू भी कहाँ पड़ता है? बेगू गए। अब यहाँ से इनको बहाना मिल गया, तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। कितने दिन तक? 1927 में जाके ये क्या होता है कि जेल से रिहा होते हैं। 1927 में जेल से रिहा, जेल से रिहा और इसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं? तो अजमेर जाकर अजमेर गए तथा आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। ठीक है? इसके बाद शुरू होगा इस आंदोलन का तीसरा और आखिरी चरण, जब हमारे माणिक्यलाल वर्मा साहब इस आंदोलन की बागडोर संभालेंगे और इसके अलावा क्या हो जाएगा, हमारा जमनालाल बजाज भी आएँगे, रमा देवी की भी हम बात करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कल हम न सिर्फ बिजोलिया किसान आंदोलन को कंप्लीट करेंगे और इसके अलावा क्या कि अब बाकी के जो भी आंदोलन है वो छोटे-छोटे आंदोलन हैं। इतनी डिटेल में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है उनके लिए। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय भारत, जय राजस्थान।